ये मोर्चा जे फतेह होना है ते चाबियां दे मोर्चे की तरह होना है। नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए थे, उन कामों की हमने तारीफ की थी। राम मंदिर का इतना पुराना लटका हुआ मामला निपटाया था, हमने दोनों हाथों से तालियां बजा के स्वागत किया था उस फैसले का। बात नहीं कर रहे, जो चीज हम ले ही नहीं रहे उसे सरकार क्यों दे रही है हमें? जबरदस्ती क्यों थप्पा जा रहा है? जिस किसान को लग रहा है कि उसकी रोटी के ऊपर डंडा आ चुका है, वो यहाँ पहुंचा है, सोशल मीडिया पे बैठ कर ये कमेंट नहीं कर रहा है। वो बीजेपी वाला आज को भरोसा नहीं कर रहा, क्यों आज कुछ कहेंगे झूठे ही है, पाखंडी वाहियात है, खाम खा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काले काले के जरूरत नहीं मिला उनकी। कल हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली के जो रास्ते खुले हैं वो चारों तरफ से, दिल्ली के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। एसी रूम में बैठ करके मीडिया के कैमरे के सामने आकर के आराम से कह देना हम किसानों के साथ हैं, वो केवल और केवल हमारे किसान भाइयों की सिंपैथी लेने का प्रयास है। जिस तरह से संसद में पास हुआ किसान कानून बिल को लेकर यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में किसान लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं कि जिस तरह से एमएसपी वैल्यू जो है उसमें इस बिल को लेकर, इस बिल में उसकी वैल्यू बिल्कुल कम हो रही है। इसको लेकर के हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज पूरा भारत बंद था, इसके बाद अगर सरकारें नहीं सुनती तो इनका अगला कदम क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपके पास आएंगे, कहाँ से आए आप? हम चरखी दादरी से जी, सांगवान खाप से हैं। आज जो भारत बंद का जो आज आह्वान किया गया है, क्या कुछ लग रहा है कि सरकार कितनी इससे असर पड़ेगा सरकारों पर? देखिए जी, हमारा काम था आंदोलन को सुचारू रूप से चलाना। हमने आज सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक किसानों ने भारत बंद करना, और इसके लिए हम सभी धन्यवाद करते हैं किसान, मजदूर और व्यापार भाइयों का, जिन्होंने हमारा सहयोग दिया और इतने बड़े भारत बंद को हमारी मदद की और उसे हम सफल बनाने में कामयाब रहे। क्या भाई साहब, क्या कुछ लग रहा है कि जिस तरह से कल बैठक होने वाली है केंद्र सरकार की, इसके बाद क्या कुछ लग रहा है तो किसानों के हित में कितने कुछ बातें आ सकती हैं? क्या पता भाई, ये लंबा भी खींच देंगे, कोई भरोसा नहीं। बीजेपी वाला आज को भरोसा नहीं कर रहा, क्यों आज कुछ कहेंगे झूठे ही है, पाखंडी वाहियात है, खाम खा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, काले काले के जरूरत नहीं मिला उनकी। ये परेशान करने वाली बात नहीं है। एक बात है जो किसान ने मांग मान ले रही है अपने घर जा, बात कर छोटी ही बात है, आदेश में कोई लेना ना देना, किसान ने क्यों परेशान करे खाम खा। जिस तरह से किसान लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, इसको लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि यहाँ पे जो किसान हैं वो किसान नहीं, खालिस्तानी हैं। अगर खालिस्तानी या कांग्रेसी होते, कांग्रेस के पास अगर इतने लोग होते, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो सत्ता में आज कांग्रेस होती, ना कि बीजेपी। ये चीज़ तो केवल और केवल किसानों में फूट डालने के लिए पैदा की जा रही है। बीजेपी का आईटी सेल पिछले 13-14 दिन से एक ही चीज़ मार्केट के अंदर फैला रहा है, हम किसान हैं, हम तो संतुष्ट हैं। असली किसान जो है, जिस किसान को लग रहा है कि उसकी रोटी के ऊपर डंडा आ चुका है, वो यहाँ पहुँचा है, सोशल मीडिया पे बैठ कर ये कमेंट नहीं कर रहा है। वो नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए थे, उन कामों की हमने तारीफ की थी। राम मंदिर का इतना पुराना लटका हुआ मामला निपटाया था, हमने दोनों हाथों से तालियां बजा के स्वागत किया था उस फैसले का। धारा 370 जो कांग्रेस आज तक नहीं तोड़ पाई थी, वो तोड़ा था हमने, दिल खोल करके, लड्डू बांट करके खुशी जाहिर की थी। लेकिन जब हमारी रोटी के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर दे, हमारी रोटी छीनने का काम स्टार्ट करे, तब हम डुगडुगी नहीं बजाएंगे, अपने हक के लिए लड़ मरेंगे। यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था की गई है किसानों की तरफ से, इसको लेकर के भी बात की जा रही है कि पीछे से फंडिंग की जा रही है किसानों को, पॉलिटिकल पीछे से पैसा आ रहा है, इसको लेकर के किसानों की कोई फंडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ भाईचारा है किसानों के साथ, और किसान खुद अपना 6 महीना राशन लेकर अपने खर्चे से खुद लेकर आ रहे हैं और अपना खुद सहयोग कर रहे हैं, किसी का कोई फंडिंग नहीं है। चरखी दादरी से वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान हूँ मैं, जन कल्याण वेलफेयर सोसाइटी का। हज़ारों लीटर, 1000 लीटर दही रोजाना, 1000 लीटर दूध और हज़ारों की संख्या में कल यहाँ पे कंबल आए थे चरखी दादरी से। ये कैसे कह रहे हैं कि सरकार मतलब ये खालिस्तानी पाकिस्तान से सहयोग आ रहा है, चाइना से आ रहा है, ये बिल्कुल झूठ बरगलाने की बातें हैं और झूठ बोल के आंदोलन को ख़राब करने की प्रक्रिया पर मतलब जारी हैं वो। अच्छा, मैं एक सवाल और करूँगा कि जिस तरह से सरकार ये बोल रही है कि
इस बिल आने के बाद, ये बिल है किसानों के लिए बिल जो आया है, इस बिल को लेकर के किसानों को कोई नुकसान नहीं है, इसके बावजूद भी आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का सब नुकसान नहीं होती, ये देश क्यों दिल्ली का सरकार ऐसा बोल रही है ना? नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। अगर इस बिल से अगर कोई फायदा होता तो देश रोडों पे थोड़ी होता। हर किसान के रोटी के ऊपर मार देकर भाई ये देश इकट्ठा हो रहे हैं अपने। केंद्रीय मंत्री ऐसा बोलते हैं कि केंद्रीय मंत्री का ये बयान है कि जो बिल जो आया है इसको लेकर के किसानों को नुकसान नहीं है, किसान तो फालतू में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब आपके पास आते हैं। केंद्र सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, कृषि केंद्रीय मंत्री, उनका ये कहना है कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये सिर्फ ऐसे ही है, ऐसे ही किया जा रहा है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो नुकसान है किसानों को नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री को 5 बार कम से कम हमारे जो चुने हुए नेता हैं, किसान नेता, वो 5 बार वार्ता करके 6 बार वार्ता करके ये पूछ चुके हैं कि इसका एक भी फ़ायदा आप गिनाओ। वो फ़ायदा नहीं गिना पाए हैं। नुकसान हमारे किसान, छोटा जो किसान है ना, खेती करता है, वो भी इसके नुकसान हज़ारों गिना देगा, और हमारे नेताओं ने भी इसके हज़ारों नुकसान गिना दिए हैं। और फ़ायदा सरकार जो है, तोमर साहब हैं जो बता रहे हैं फ़ायदा, वो एक भी नहीं गिना पाए हैं। फ़ायदा एक भी नहीं है, नुकसान हज़ारों। हम फायदे और नुकसान की बात ही नहीं कर रहे। जो चीज़ हम ले ही नहीं रहे उसे सरकार क्यों दे रही है हमें? ज़बरदस्ती क्यों थप्पा जा रहा है? जो अध्यादेश हमें चाहिए ही नहीं, और बहुत मुद्दे हैं सरकार के पास, उन पे काम करो ना। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, जमींदार जो किसान को जो चीज़ चाहिए नहीं रही, वो क्यों दे रही है सरकार हमें? क्यों थोपा जा रहा है हम पर? चलो हम वो कह रहे हैं कि नुकसान नहीं है, उनको क्या पता नुकसान नहीं है। MSP जा रही है हमारी, जो चीज़ हमें पता ही नहीं फसल किस भाव में बिकेगी, तो सरकार बताए ना हमारी चीज़ किस चीज़ में बिकेगी। जैसे मार्केट में हर चीज़ आज MSP लागू होती है, रेट वाजिब होते हैं, भाई ये चीज़ इतने रुपए की लागत है, इतनी बनती है। हमारी कोई लागत नहीं है, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, सरकार मनमर्जी के रेट ले रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि किसान के बीच में बिचौलिए बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? प्योर किसान है, प्योर, बिचौलिया कोई नहीं। बिचौलिया और दलाली करने वाले हमारे बीच में कोई नहीं है। बिल्कुल दिन रात 24 घंटे मेहनत करने वाले ये सभी किसान बैठे हैं। इनको पता चल गया है, पहले जो सरकार में जो इंसान थे, नीति बना रहे थे, उनको नीतियों के हिसाब में बिल्कुल जानकारी हमें हो चुकी है कि हमारे खिलाफ को नीतियाँ बना रहे हैं, नीतियाँ नहीं बना रहे हैं। हमें इन पैसे वालों के 2-4% जो लोग हैं उनके यहाँ गिरवी रखा जा रहा है, और 2-4 साल में हमें बेच दिया जाएगा। ये हमें बेचने की प्रक्रिया हो रही है। हम बिल्कुल बिकना नहीं चाहते, इसलिए हमारा आंदोलन चल रहा है। और मैं आपके पास आऊँगा, सरकार अगर आपकी नहीं सुनती कल की बैठक में, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? अगला कदम जो अब तक उठाया हुआ है इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा। अगला कदम स्ट्रॉन्ग होगा, और जो हमारा हक है, जो चीज़ कह रहे हैं किसान सभी, वो चीज़ हम लेके रहेंगे। सरकार कुछ भी करती रहे, लगातार हमारे धरने जारी रहेंगे, और हम ऐसे ही चलेंगे जब तक यस नहीं होगी। यस और नो में जवाब चाहिए। कल की मीटिंग में कुछ नहीं होगा, यस और नो का जवाब हमें सरकार से चाहिए। ये हमारे कानून, काले कानून तीनों वापस लेते हैं या नहीं लेते, MSP की गारंटी देते हैं या नहीं देते। यस और नो का कल जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद लगातार शांतिप्रिय धरना चलेगा, और हम सरकार से झुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। सरकार को हम झुका के ही रहेंगे। ठीक है, सवाल रहेगा कि जिस तरह से यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि यहाँ पे जो भंडारे हो रहे हैं, खाने की व्यवस्था है, इसको लेकर पीछे फंडिंग की जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, किसी के द्वारा कोई फंडिंग नहीं की जा रही है। हमारे किसान भाई साथी जो है, आपसी भाईचारा वो मदद कर रहा है। पीछे मदद होती तो हमें मदद यही चाहिए, हमारी MSP की गारंटी दे दो और ये काले कानून वापस ले लो, यही मदद काफ़ी रहेगी। गाँव से आज जो किसान भाई यहाँ पहुँचे हैं 3 गाड़ियों में, हम अपना एक गाड़ी आटा और सब्जियां और सारी चीज गांव से चंदा इकट्ठा होकर आई हैं। ये चीज गांव में चंदा इकट्ठे होकर जो चीज आ रही है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि पीछे से कोई फंडिंग कर रहा है? हमारा अपना पैसा है, हम अपना ही चंदा इकट्ठा करके अपना सिस्टम चला रहे हैं। हमारे पास किसी का कोई चंदा नहीं है। ये हरियाणा सरकार भी बोल रही थी कि ये आतंकवादी हैं, पंजाब वाले हैं, खालिस्तानी हैं। इनके ये पंजाब वाले अकेले नहीं, पूरा भारत इनके साथ आ गया है। और पवित्र मन से और पवित्र धरती से और पवित्र जल साथ लेके, पवित्र दूध साथ लेके, पवित्र फल साथ लेके, पवित्र दही साथ लेके आया है, और अपने कंबल वगैरह भी साथ लेके आया है। हरियाणवी में कहावत है, टक्कर अड़ा ऊँट पहले अरड़ावे।
इन की तो फंडिंग पहले मिलती रही है, इन्हें पता है बाहर से फंडिंग आवा है। जब ये हमारे पे इल्जाम ठोका, हमने तो बेरा नहीं था बाहर तो ही फंडिंग आ जाए। यह चीज़ तो हमने पहली बार सुनी इनसे, इस बात का नहीं था हमने। भाई साहब, जिस तरह से अब ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको लेकर राजनीति रोटियां भी सेकी जा रही हैं। अब बड़े बड़े नेता हैं वो इसमें आ रहे हैं, अपना फ़ायदा किसानों के साथ देख रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? जिस तरह से हम किसान कोई नेता को साथ में लेकर नहीं चल रहे। हम सारे किसान भाई, गरीब युवा सब साथ में हैं और कोई नेता इसमें नहीं। विपक्षी पार्टियों के नेता केवल किसानों की सिंपैथी लेने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ हाजिरी देने आते हैं। अगर वो सच में हमारे हितैषी होते तो पहले दिन से लेकर के अब तक हमारी तरह खुली छत के नीचे बैठते हमारे साथ। बीजेपी के लोग तो कह देते कांग्रेसी कह देते हैं बीजेपी की। कांग्रेस अगर हमारी समर्थक होती तो कांग्रेस के हरियाणा में 31 विधायक हैं जो हमारे साथ बैठे होते। एसी रूम में बैठ करके मीडिया के कैमरे के सामने आकर के आराम से कह देना हम किसानों के साथ हैं। वो केवल और केवल हमारे किसान भाइयों की सिंपैथी लेने का प्रयास है। हमारे साथ तो केवल और केवल किसान भाई हैं। अब सीधा सवाल रहेगा कि अगला कदम आपका क्या होने वाला है? अगर कल हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दिल्ली के जो रास्ते खुले हैं वो चारों तरफ से, दिल्ली के चारों तरफ से रास्ते बंद किए जाएंगे। हाँ जी, अगला कदम ये होगा जो हमें ये बता रहे हैं कि कांग्रेसी हैं, ये वो चाइनीज से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, उनको अगला कदम बताइए। अगला कदम क्या होगा? भाई साहब ने बोल दिया है कि चारों तरफ से दिल्ली को बिल्कुल जो है रास्ते हैं ना बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे। धरना शांति प्रिय जारी रहेगा और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं हम धरना बिल्कुल जारी रहेगा, शांति प्रिय रहेगा। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान भाई बैठे हुए थे, उनसे हमने बात करी कि जिस तरह से जो किसान के जो मांगे हैं उनको मांगे नहीं मान रहे हैं। इसको लेकर के कल केंद्र सरकार की तरफ से एक बैठक रखी गई है जिसके बाद क्या कुछ आश्वासन दिया जाएगा उस बैठक के बाद ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बिल को अगर वापस नहीं लेते तो ये धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को और मुस्तैदी के साथ ब्लॉक कर दिया जाएगा। कैमरामैन टिंकू के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।